आज की वीडियो में हम लोग वर्गमूल की पार्ट 11 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि a बराबर 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 तो अंडर रूट ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए का मान ज्ञात करो। तो पिछली वीडियो में मैंने ये इस तरीके के सवाल कराए हैं। हमारे लिए क्या दिया, हमारे लिए दिया है a बराबर दिया है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो हमें क्या निकालना है, हमें अंडर रूट ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करें, ए की वैल्यू दी है तो हम पहले अंडर रूट ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। तो यहाँ से अंडर रूट ए की वैल्यू निकालोगे तो इधर अंडर रूट लग गया, तो इधर भी क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, कहने का मतलब ये है कि 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का हमें वर्गमूल निकालना है। और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इनके वर्गमूल कैसे निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ पे लगाइए, हम 5 को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 3 प्लस 2 लिख लेंगे, 3 2 5 ही होता है। और 2 अंडर रूट 6 को हम लिख लेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का आ जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 को लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस ये ऐसे रहा 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, इसके ऊपर वर्गमूल है। तो ये हमारा सूत्र बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab। तो ये बन जाएगा सूत्र अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर का, और इसके ऊपर वर्गमूल लगाए। अब वो वर्गमूल से वर्ग क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अंडर रूट ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब हमारे लिए काय का मान निकालना है, हमारे लिए मान निकालना है अंडर रूट ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए का। तो अंडर रूट ए का मान कितना आया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस, और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ए का मान कितना, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे ही रहा, माइनस इसका मैंने हल करना आपको बताया है, करनी में बताया था, इसका प्रमेयकरण कर देंगे। क्या आएगा, यहाँ नीचे प्लस लगाया तो इसका हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। और नीचे लिखा जाता है इन दोनों का अंतर, तो तीनों दो का अंतर एक होता है, वो लिखो या ना लिखो। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस, अब ब्रेकेट हटाएंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, तो अंडर रूट 3 ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल, ये हमारा अंडर रूट दो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है, यदि 8a स्क्वायर बी बराबर 27 ए बी स्क्वायर बराबर 216 तो ए बी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम लोग देखें 8a स्क्वायर बी बराबर भी 216 है और 27 ए बी स्क्वायर बराबर भी 216 है, मतलब 8a स्क्वायर बी बराबर कितना है, 216, और 27 ए बी स्क्वायर बराबर भी कितना है, 216। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 8 और 27 गुणा करोगे, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 5 21 216। इधर ए स्क्वायर और ए की गुणा ए की घात 3 हो जाएगी, यहाँ पे बी की घात 2 और बी की घात 1 है, बी की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इधर 216 और 216 गुणा 216 आ जाएगी, एक 216 से एक 216 कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए बी की घात 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं 216, इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात 3। तो देखो यहाँ पर घातें जो हैं वो बराबर हैं, तो आधार भी बराबर हो जाएंगे, मतलब ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि ए बी का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन देखें, यदि अंडर रूट 841 बराबर 29 है तो हमें इसका मान बताना है। ठीक है, इसका मान हमें बताना है, तो देखो कैसे किया जाएगा। अच्छा, वर्गमूल 841 का मान 29 है, तो हमें इतने मान बताना है, तो वर्गमूल 841 जगह तो 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, प्लस ध्यान देखो अब क्या लिखा है, वर्गमूल 8.41, तो है तो 841 ही लिखा, तो इसका भी वर्गमूल तो 29 आएगा, बस दशमलव लगाना होगा। दशमलव कैसे लगाया जाता है मैंने पहले ही बता दिया है। देखो दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 का आधा कितना हो गया, 1, मतलब वर्गमूल निकालने के बाद एक संख्या के बाद दशमलव लगाया जाएगा, तो 1 के बाद लगाओ तो कितना आ जाएगा, 2.9 आ जाएगा, प्लस इसका देखें तो इसका भी 29 आएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, 4 का आधा हो गया 2, मतलब दो संख्या होगा, 1 2 2 मतलब 0.29 आ जाएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा, तो इसका भी वर्गमूल 29 आएगा, लेकिन दशमलव बाद 1 2 3 4 5 6 अंक, 6 का आधा हो गया 3, 3 के बाद लगेगा, 3 स्थानों बाद 1 2 3, तीसरा है नहीं तो अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे, 0.02 आ जाएगा। बस इसको जोड़ लो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 29 है, कितना इसमें जोड़ना है, 2.9 जोड़ना है, फिर 0.29 जोड़ना है, और फिर 0.029 जोड़ना है।
ठीक है, तो जोड़ेंगे ये 9 आ जाएगा, 9 2 11 हाथ से लगा 1, 9 2 11 ये 12 हाथ से लगा 1, 9 2 11 ये 12 हाथ से लगा 1, 2 1 3, 32 दशमलव, ठीक है, कितना आ जाएगा 32.219, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट भी ऐसा ही है कि वर्गमूल 4096 का 64 है। 4096 का वर्गमूल 64 है, तो इतने का मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, 40.96 लिखा है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, लिखा तो वही है, तो इसका वर्गमूल आएगा 64 ही, लेकिन दशमलव लगाओ, दशमलव बाद 2 अंक हैं, तो 2 का आधा होगा 1, 1 के बाद लगेगा 1 स्थान के बाद 6.4 इसका आ जाएगा, प्लस इसका देखें, इसका भी 64 ही आएगा, दशमलव बाद 1 2 3 4 अंक हैं, 4 का आधा 2 हो गया, तो 1 2 स्थानों बाद लग जाएगा। इस वाले में इसका भी 64 ही आएगा, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 का आधा 3 हो गया, 1 2 3, एक जीरो लगा लेंगे, 3 स्थानों बाद आ जाएगा। इस वाले का भी 64 आएगा, इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 का आधा 4 हो गया, 4 स्थानों बाद 1 2 और 2 जीरो लगाएंगे, तभी ये 4 स्थानों बाद है। सबको जोड़ लो भैया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6.4 में हमें क्या क्या जोड़ना है, 0.64, 0.064, 0.064, सबको जोड़ेंगे, 4 आ गया, 6 4 10 हाथ से लगा 1, 6 4 10 11 हाथ से लगा 1, 6 4 10 11 हाथ से लगा 1, और ये हो जाएगा 6 1 7, मतलब 7.1104, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।